नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। अगर आप चैनल पर नए आए हो, वीडियो से अगर आपको कोई मदद होता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, रेलवे व्हील फैक्ट्री, जहाँ पर रेलवे का जो चक्का बनते हैं वहाँ पर अप्रेंटिसशिप का भर्ती होने वाला है। टोटल 192 पोस्ट है। नोटिफिकेशन निकला है 1 मार्च 2025 को। ठीक है, आप यहाँ से रेफरेंस नंबर देख सकते हैं। यहाँ पर आप किस स्ट्रीम पे कितना वैकेंसी आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये जो 5 नंबर वाला पोस्ट है CNC प्रोग्राम कम ऑपरेटर COE ग्रुप, ये जो पोस्ट है इसके लिए 6 महीने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होगा। बाकी जितना भी पोस्ट है उसके लिए 1 साल का ट्रेनिंग होगा। ठीक है, आगे आप लोगों को जाना से मिल जाएगा। यहाँ से आप वैकेंसी डिटेल वीडियो को स्टॉप करके किस ट्रेड में किस कास्ट के लिए कितना पोस्ट है आप यहाँ से देख सकते हैं। PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए, PWD के लिए 8 पोस्ट और एक्स सर्विसमैन के लिए 6 पोस्ट रिजर्व है। आपके लिए जो एज लिमिट यहाँ पर दर्ज किया गया है 1 मार्च 2025 के अनुसार मिनिमम 15 और मैक्सिमम 24 साल जनरल यूआर कैटेगरी के लिए। अगर आप SC ST हो तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। अगर आप OBC कैंडिडेट है तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक है, ये सब देख लीजिएगा। यहाँ पे आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है आपको 10वीं पास होने से होगा, लेकिन 50% मार्क के साथ। अगर 50% से कम होगा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए इंडिकेट किया है, मैं गोल दे दिया है। ठीक है, और साथ में आपको जिस ट्रेड में आप अप्लाई करेंगे उस ट्रेड में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी NCT सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो भी इम्पार्टिंग ट्रेनिंग इशूड बाय द नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग यानी NCVT सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए अपने अपने ट्रेड पे, ITI सर्टिफिकेट। ठीक है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो पीरियड ट्रेनिंग का मैंने बोल दिया था शुरुआत में ही, जो CNC पोस्ट है COE ग्रुप CNC प्रोग्राम कम ऑपरेटर, इस पोस्ट के लिए 6 महीने का ट्रेनिंग होगा, और बाकी जितने भी पोस्ट है 1 साल का ट्रेनिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टाइपेंड कितना मिलेगा। जो 6 महीने का ट्रेनिंग होगा CNC प्रोग्राम का आप लोगों को मिलेगा 10,899 रुपये, और बाकी जितना भी पोस्ट है आपको मिलेगा 12,261 रुपये दिया जाएगा पर मंथ ट्रेनिंग के दौरान। ठीक है, यहाँ पर देखिए कैसे अप्लाई करना है। आप लोगों को ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है। यह सब B पॉइंट देख सकते हैं, हाउ टू अप्लाई का B पॉइंट में एक लिंक है। इस लिंक को ओपन करने से आपको एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार है वो मिलेगा, लेकिन यहाँ पर नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ है। यह है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी ये नीचे दिया हुआ है। ठीक है, मैं आप लोगों को आ रहा हूँ आगे कैसे फॉर्म फिलअप करना होगा बोल दूंगा। ये सब देख सकते हैं, तो यहाँ पर लिंक है, लिंक ओपन करने से आपको मिलेगा ये स्ट्रक्चर। तो अब ये आपको डाउनलोड करना होगा। यहाँ पर क्या क्या कैसे आइटम मतलब फॉर्म फिलअप के दौरान क्या क्या डिटेल्स आपको भरना होगा दिया हुआ है। E कॉलम में आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और कलर साइज फोटोग्राफ दीजिएगा। यहाँ पर देखिए बोला गया है ड्यूली साइन और सेल्फ अटेस्टेड किया हुआ है। सेल्फ अटेस्टेड किया हुआ फोटो आपको देना है। 100 रुपये एप्लीकेशन फी आप लोगों को देना होगा। SC ST जो दिव्यांग कैंडिडेट है, फिजिकली हैंडीकैप, और वुमेन कैंडिडेट को पैसा देना नहीं पड़ेगा एप्लीकेशन फ़ी। यहाँ पर देखिए 50% जो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा, ये डॉक्यूमेंट्स लिस्ट है, आप लोग ऐसे देख लीजिए। स्टॉप करके देख लीजिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन ओपन करके देख लीजिएगा। लास्ट डेट अप्लाई कैसे अप्लाई करेंगे। अप्लाई का दो प्रक्रिया है। ठीक है, ऑफलाइन ही अप्लाई करना है, लेकिन 2 प्रक्रिया है। अगर आप खुद अपने हाथों से जमा करना चाहते हैं, अगर आप इस ऑफिस की नज़दीक में है तो आप खुद जाकर जमा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए फॉलो कीजिएगा। एप्लीकेशन जो फॉर्म आपने देखा है उसको फिलअप करके रेस्पेक्ट कैन आइदर ड्रॉप्ड इन द स्केल ड्रॉप बॉक्स कीप्ड इन द ऑफिस। किस ऑफिस में है, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर पर्सनल डिपार्टमेंट रेल व्हील फैक्ट्री यलहंका बेंगलुरु 560064। इस एड्रेस पर जाएंगे तो एक ड्रॉप बॉक्स मिलेगा आपको ऑफिस में। अगर आप चाहे तो इस ड्रॉप बॉक्स में इन हैंड बाय हैंड ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, वर्किंग डेज क्या है, मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 बजे से शाम की 4:30 बजे तक, और सैटरडे बिटवीन सैटरडे को आपको 9 बजे से लेके दोपहर की 12 बजे तक आप लोग पोस्ट कर सकते हैं। अथवा ये पहला ऑप्शन बाय हैंड कर सकते हैं, अथवा आप रजिस्टर पोस्ट यानी पोस्ट ऑफिस से रजिस्टर पोस्ट के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूली फिल एप्लीकेशन आपको जिस खाम के अंदर आप डालेंगे उस खाम के अंदर आपको खाम के ऊपर आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर अंडरगोइंग ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 फॉर द ईयर 2024-25 इन
रेल व्हील फैक्ट्री, ये बात आपको लिखना होगा खाम के ऊपर, ठीक है। लिख के विद इन द एनक्लोजर एप्लीकेशन शुड सबमिटेड द ऑफिस बिफोर 1 अप्रैल 2025 की शाम के 5 बजे तक पहले आपको पहुंच जाना चाहिए आपका ये खाम। कहाँ पर? द असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर टू पर्सनल डिपार्टमेंट रेल व्हील फैक्ट्री यलहंका बेंगलुरु 560064, इस एड्रेस पर आप लोगों को आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। तो आप लोगों को ऑफलाइन अप्लाई करना होगा, ज़्यादा देर मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स, लास्ट डेट आपका ट्रेनिंग 15 दिन में शुरू हो जाएगा। सिलेक्शन के बाद, सिलेक्शन कैसे होगा आते हैं। सिलेक्शन होगा, मोड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन होगा टोटली आपका जो क्लास 10th में आपको जो मार्क्स मिला है उस मार्क के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम 50% चाहिए, लेकिन जिसका ज़्यादा होगा मार्क उसको ही पहले पसंद किया जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है क्राइटेरिया, आप लोग देख लीजिएगा। अगर किसी का स्कोर बराबर हो जाता है तो जिसका उम्र ज़्यादा है उनको लिया जाएगा। अगर देखा जाए तो दोनों का स्कोर भी बराबर, दोनों का उम्र भी बराबर, तो आप लोग जिन्होंने पहले मैट्रिक पास किया है उनको लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या क्या देना होगा थोड़ा देख लीजिएगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पर देख लेना, ठीक है। एग्रीमेंट यहाँ पर डिटेल से थोड़ा ये भी देख लेना। यहाँ पर देखिए जो सिलेक्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू कॉन्ट्रैक्ट अप्रेंटिसशिप, मतलब जो लोग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे मेरिट लिस्ट के जरिए, उसके बाद आप लोगों को सिलेक्शन होने के बाद आप लोगों को अप्रेंटिसशिप जो पोर्टल है www.apprenticeshipindia.gov.in, इस पे लॉगिन करके आप लोगों को आपका नाम रजिस्टर करना होगा, ठीक है। तो ये आपका बाद पहले आपको सिलेक्शन होना है, ये बाद में का प्रक्रिया आप लोग देख लीजिएगा। एप्लीकेशन कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड इनवैलिड, क्या क्या करने से आपका एप्लीकेशन इनवैलिड हो जाएगा, आप लोग ऐसे पॉइंट थोड़ा नोट करके देख लीजिएगा, ठीक है। हेल्प डेस्क नंबर, अगर आप कोई कुछ भी मदद चाहिए आपको तो आप यहाँ पर फ़ोन कर सकते हैं। देखिए फ़ोन नंबर दिया हुआ है 08028072616, इस एड्रेस पर आप लोग फ़ोन कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे, और शनिवार को दोपहर को 9 बजे से लेके सुबह 9 बजे से लेके दोपहर की 12:20 तक, ठीक है। और संडे को क्लोज रहता है, हॉलीडे, हेल्प के लिए, ठीक है, अगर आपको चाहिए। और सिलेक्शन कैंडिडेट विल बी डिस्प्ले, जो लोग सिलेक्ट होंगे आपको यहाँ पर www.rwf.indianrailways.gov.in इस वेबसाइट में आपका लिस्ट आएगा, ठीक है। तो आप लोग टाइम टू टाइम चेक कीजिएगा। ऐसे दोस्तों बाकी छोटे छोटे डिटेल्स थोड़ा देख लेना। नीचे चला जाता हूँ, आपका जो मेन ज़रूरी चीज़ है वो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से देख सकते हैं। ट्रेड फॉर व्हिच अप्लाइड फॉर, आप किस स्टेट पे अप्लाई करेंगे कैपिटल लेटर में लिखना है, बड़े अक्षर में, ठीक है, किस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आपका नाम वो भी कैपिटल लेटर में आपको लिखना होगा। क्लास 10th या फिर 10th जो माध्यमिक आपकी दिया है, 10th का जो सर्टिफिकेट में जो नाम है वो नाम आपको यहाँ पर ब्लॉक लेटर में लिखना है। और दाएं तरफ ये बॉक्स में फ़ोटो देना है, ठीक है, फ़ोटो की शेप में देना है, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, देख लीजिएगा। 3 नंबर, उसके बाद आपका पिताजी का नाम या फिर आपका माताजी का नाम या फिर आपका गार्डियन जो है गार्डियन का नाम, वो भी कैपिटल लेटर में। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, जैसे नॉर्मली हम लिखते हैं, पहले डेट, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर। उसके बाद कम्युनिटी टिक मार्क करने से होगा, SC ST OBC एक्स सर्विसमैन जो भी है, जो खाली जगह है उसमें राइट मार्क करना है। आर यू फिजिकली हैंडीकैप, अगर आप फिजिकली चैलेंज दिव्यांग है तो किस प्रकार की है उस प्रकार में आपको क्लिक मार्क करना है, ठीक है। एड्रेस दीजिएगा ये सफ़ेद वाला बॉक्स में, स्टेट लिखिएगा, आपका स्टेट का नाम और पिन कोड ज़रूर डालिएगा। और यहाँ पर एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, आपके साथ संपर्क कर सके, और एड्रेस कैपिटल लेटर में लिखने के लिए बोला गया है, ठीक है, इन कैपिटल लेटर। आपका एड्रेस बड़े अक्षर में लिखना है, याद रखिएगा। नेशनलिटी की जगह में इंडियन लिखना है। जेंडर मेल अथवा फीमेल जो भी लिखना है, महिला है तो फीमेल, अगर पुरुष है तो मेल। मोबाइल नंबर वैलिड दीजिएगा, अगर ज़रूरत पड़े तो आपको फ़ोन कर पाए। ईमेल एड्रेस भी वैलिड ईमेल ID दीजिएगा, ठीक है। विजिबल मार्क इन आइडेंटिफिकेशन, आपके शरीर में दिखाई दे ऐसा कोई आइडेंटिफिकेशन में, जैसे कि तिल होते, ब्लैक मोल या फिर काट मार्क, कुछ भी स्पॉट, बड़े कोई स्पॉट जिससे आपको पहचाना जाए, ऐसा कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको देने के लिए बताया गया है, विजिबल, ताकि नज़र में आए।
पहचान सके, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका क्वालिफिकेशन 10th पास, उससे ज़्यादा अगर आप है तो भी दे सकते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन 10th पास, मेट्रिकुलेशन बोर्ड, यहाँ पर देखिए सिर्फ 10th पास का ही डिटेल्स रखा है और कोई डिटेल्स यहाँ पर नहीं रखा है, तो आपके 10th पास का ही दीजिएगा डिटेल्स। कौन से बोर्ड से आपने पास किया था, कब आपने पास किया था, ईयर ऑफ पासिंग, टोटल मार्क कितना था और टोटल मार्क में से आपको कितना मार्क मिला, ठीक है। चलो क्लास 10th में 500 मार्क का था, 500 में से आपको कितना मिला और उसका परसेंटेज कितना है, कितना परसेंटेज मिला। जितना भी सब्जेक्ट आपका था क्लास 10th में उसको डिवाइड कर दीजिएगा सब्जेक्ट से, मतलब आपको जितना मिला है उसको डिवाइड कर दीजिएगा सब्जेक्ट से, तो आपका परसेंटेज निकल जाएगा। टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो आपका ITI और NCT जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो किस ट्रेड में है, आपका ट्रेड का नाम, बोर्ड का नाम, कहाँ से आपने पास किया है, टोटल मार्क कितना था आपका ITI में, आपको कितना मार्क मिला है और परसेंटेज। यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोला है दोस्तों आपको क्लास 10th में और आपके ITI में जो मार्क्स मिला है वो प्रॉपरली करेक्टली लिखने के लिए, अगर गलती से लिखेंगे तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए मार्क सोच समझ के आप लोग करेक्टली बिठाइएगा। उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन फ़ी, यहाँ पर आप देख सकते हैं IPO डिमांड ड्राफ्ट एनक्लोज विद द एप्लीकेशन प्रोसेस। आपका जो एप्लीकेशन फ़ी है वो डिमांड ड्राफ्ट के ज़रिए देना होगा। मैंने आपको 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ी देना होगा यही दिखा था, लेकिन डिमांड ड्राफ्ट का पार्ट नहीं दिखा था। चलिए डिमांड ड्राफ्ट का पार्ट देख लेते हैं। ये है पेमेंट का, किसी भी नेशनलाइज बैंक, यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर बैंक का नाम नहीं बोला है, आप किसी भी बैंक में जा सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट फ्रॉम एनी नेशनलाइज बैंक, जो कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिकॉग्नाइज किसी भी नेशनलाइज बैंक है, उसमें जाएंगे 100 रुपया। इन फेवर ऑफ की जगह में आपको लिखना होगा प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइज़र अथवा रेल व्हील फैक्ट्री आपको लिखना है, ठीक है। ये दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन लिखना है, या फिर प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइज़र अथवा रेल व्हील फैक्ट्री इन फेवर ऑफ की जगह में, ठीक है, लिख के आपको पैसा देना है। तो पैसा जो डिमांड ड्राफ्ट के जरिए देंगे उस डिमांड ड्राफ्ट का कुछ नंबर होगा। चलिए नीचे जाकर देखते हैं। यहाँ पर जो देखिए नेम ऑफ द पोस्ट अथवा बैंक, अपने जहाँ पर किस बैंक में दिया है उस बैंक का नाम, जो एप्लीकेशन फ़ी जमा किया है, सीरियल नंबर, उस जो डिमांड ड्राफ्ट का जो ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट का एक सीरियल नंबर होगा, वो आपको चाहिए होगा, लिख के रखिएगा ताकि डिमांड ड्राफ्ट खो ना जाए। उसके बाद डेट, आपने कब जमा किया था उसका डेट, और अमाउंट 100 रुपया यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, ठीक है। और डिमांड ड्राफ्ट का जो कॉपी है वो आपको एनक्लोज करने के लिए बताया गया। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसके साथ आपको डिमांड ड्राफ्ट, अपने पैसा भरा है, पैसा जमा किया, उसका जो कॉपी है वो आपको देना होगा चिपका के, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के तौर पे। यहाँ पर दोस्तों आर यू सीकिंग फिश एग्जाम्शन, अगर आप फीस से छूट चाहते हैं तो आपको लिखना होगा यहाँ पे आप कौन से कास्ट का है, SC ST फीमेल और PWD। आप लोगों को एप्लीकेशन फ़ी की ज़रूरत नहीं है, तो आप लोगों को यहाँ पर टिक मार्क करना है आपकी कास्ट को, ठीक है। आप किस कैटेगरी में हो उस कैटेगरी में, महिला है तो महिला के बॉक्स में, ST है तो ST के बॉक्स में, इस प्रकार से। अभी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एनक्लोज, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने दिया है। एक नंबर सोचो कि पहले नंबर पे आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, दूसरे नंबर पे डेट ऑफ बर्थ, तीसरे नंबर पे आपकी आधार कार्ड, चौथे नंबर पे, इस प्रकार से जो भी डिटेल्स आप डॉक्यूमेंट्स आप देंगे यहाँ पर आपको भर देना है, ठीक है। ITI सर्टिफिकेट यहाँ पर इस प्रकार से आपको देना है नंबर, ठीक है। वेदर वर्ड ऑफ सर्विंग रेलवे एम्प्लॉय, अगर अपने रेलवे में नौकरी कर रहे हो तो yes दीजिएगा, नहीं तो नो। और अगर yes है तो आप लोग को डिटेल्स भरने के लिए बताए गए हैं। रिक्वायर्ड टू सर्टिफिकेट प्रेस्क्राइब प्रोफॉर्मा, यहाँ पर एक नीचे एक सर्टिफिकेट है। यहाँ पर अगर आप रेलवे पर नौकरी कर रहे हो तो ये देखिए ये है सर्टिफिकेट फ्रॉम द सर्टिफिकेट, ये SC ST है, ये है ये वाला तीसरा वाला फॉर्म, ठीक है, ये है सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रोसीड बाय द। अगर रेलवे एम्प्लॉय है तो आपको ये फॉर्म भरना होगा, ये फॉर्म भर के आप लोगों को देना होगा, ठीक है। अगर आप रेलवे पे कहीं पे नौकरी कर रहे हैं तो आपको ये फॉर्म भर के देना होगा। ये एप्लीकेशन का एकदम नीचे ही है, ठीक है, तीसरा वाला फॉर्म है, देख सकते हैं। उसके बाद वेदर एक्स सर्विसमैन और नो, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो येस, नहीं है तो नो, अगर है तो डिटेल्स दे दीजिएगा, ठीक है। वेदर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एनक्लोज, अगर आप एक्स सर्विसमैन है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको देना होगा एनक्लोज, अगर एनक्लोज किया है तो येस। उसके बाद देखिए विद रजिस्टर्ड एम्प्लॉय एक्सचेंज, आपका जो एम्प्लॉय एक्सचेंज है वो स्टेट ऑफ कर्नाटका से है कि है, अगर है तो है,
यस, नहीं है तो नो। अगर कर्नाटक से आप कर्नाटक की अदर स्टेट से है तो आपको तो कर्नाटका से नहीं होगा, तो ये देना, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर, प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इन स्टेट ऑफ कर्नाटका, अगर कर्नाटका में है तो, ठीक है। देखिए उसके बाद 20 का जो बी ऑप्शन, वेदर रजिस्टर विद लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इन द स्टेट अदर देन कर्नाटका। अगर आप कर्नाटका के बाहर के किसी राज्य से, मतलब आप दूसरे स्टेट से, उस स्टेट का जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर है, अगर है तो यस, नहीं है तो नो। और अगर यस करेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देना होगा और स्टेट अदर देन कर्नाटका लिखना होगा आपको यहाँ पर, ठीक है। तो लास्ट डेट ऑफ रिन्यूअल, कब आपने लास्ट रिन्यू किया था, यहाँ पर डेट देना होगा। उसके बाद आपका डिक्लेरेशन, उसके बाद आपका नीचे बाएं तरफ आपका सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, आपका बाएं हाथ का अंगूठा का छाप यहाँ पर देना है। उसके बाद डेट, जिस डेट में आपने अप्लाई किया, और प्लेस, कहाँ से आपने अप्लाई किया। हो गया आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप। ये कास्ट सर्टिफिकेट है SC/ST के लिए, ये OBC के लिए, और ये तो जो लोग एम्प्लॉय है रेलवे का, ये आपको भरना होगा। और ये शेड्यूल देख लीजिएगा, ठीक है। तो चेक लिस्ट, क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। सोचो कि आपका माध्यमिक वेदर मार्कशीट, आपने अगर मार्कशीट दिया है क्लास 10 का तो यस, नहीं है तो नो। इस प्रकार से यहाँ पर 11 डॉक्यूमेंट रखा गया है, आप इसको प्रिंट आउट कर लीजिएगा, ठीक है। नीचे आपको देखिए सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट मैंडेटरी, मतलब इसके नीचे आपका सिग्नेचर मैंडेटरी होना ही होगा, मतलब ये पेज आपको डाउनलोड करना ही होगा सेम टू सेम। क्या डॉक्यूमेंट्स आपने दिया, नहीं दिया, ये आप लोगों को फिलअप करना है। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। जय हिंद।